हेलो जी, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो चंद्रगुप्त मौर्य पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम पूछता है, इसलिए आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिए और बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य से ही संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न फिर देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चाणक्य थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चाणक्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के किस शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धानानंद को। क्या? धानानंद को। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटस के साथ संधि के बाद चंद्रगुप्त को क्या प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर और पश्चिम प्रदेश प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के वर्णन किस यूनानी राजदूत ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो मेगास्थनीज ने किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो मेगास्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी बी, इंडिकाना लिखी थी। बी, इसका आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस धर्म के अंत में माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म से माना जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में कहाँ तपस्या की? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में कहाँ तपस्या की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो श्रवण बेला में तपस्या की। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम किस ग्रंथ से स्पष्ट नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन स्रोतों से नहीं मिलता है। ठीक है, क्या इसका प्राचीन स्रोतों से नहीं मिलता। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार बना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र है। क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य किस दिशा तक फैला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लगभग पूरे उत्तर और भारत तक फैला था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। ठीक है, समकालीन थे मतलब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चाणक्य थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना किस कारण प्रसिद्ध थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विशाल सेना थी। क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल सेना थी। अगला प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य का अंत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के नंदवंश ने किया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल किसने मजबूत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो चाणक्य था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो बिंदुसार थे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में किस धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन को आचार्य के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर के साथ। क्या? महावीर के साथ यात्रा की। अगला प्रश्न है
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो सौरवन बेला में हुई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेगास्थनीज था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो इंडिका लिखी थी। क्या इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो इंडिका लिखी थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक संधि की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त की राजधानी कहाँ थी? इसका राजधानी बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चाणक्य थी। अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विष्णुगुप्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो नंद वंश का अंत किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए, जो 300 ईसा पूर्व माने जाते। चंद्रगुप्त मौर्य की किस वंश का प्रथम शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की समय प्रमुख प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में फैला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो उत्तर भारत में फैला था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, जो बिंदुसार बैठा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के वर्णन किस वेदव्यास ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के समान किस नगर को जहाँ उनकी राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। आपको रिपीट करा रहा हूँ कि ताकि आपको दोबारा समझ में आए। ठीक है, ये नहीं भूलिएगा कि बार बार वही क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, रिपीट हो रहा है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में किस रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य संस्थापक रूप में माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का इसी तरह का नॉलेज वीडियो हेल्पफुल आपको होता रहे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में हम मिलते हैं।